हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि एक सवाल लिखा हुआ है, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में हमने देखा, तो ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलो हम इस क्वेश्चन को बताते हैं। ये हमारा समीकरण दिया गया हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टर कर देंगे एक्स स्क्वायर। अब इसको हम कैसे फैक्टर करेंगे, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 आना चाहिए, और अगर प्लस या माइनस करेंगे तो ये 3 आना चाहिए। तो अगर हम इसका फैक्टर करेंगे तो माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अगर 5 टू 10, अगर हम 5 मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 10 आएगा, और माइनस 5 का है और 2 दिया हुआ है, तो अगर हम माइनस 5 से 2 माइनस करेंगे तो माइनस 3 बच गया। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देना थोड़ा। और अब इसमें हम कॉमन लेंगे, x कॉमन लेते हैं, तो इस ब्रैकेट में x माइनस 5 बचेगा। और यहाँ पर हम 2 को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर x माइनस 5 इक्वल टू 10 बचेगा। तो जो ब्रैकेट में है तो हम उसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे x माइनस 5, क्योंकि ब्रैकेट में संख्या सेम ही है और मैंने इसमें 2 कॉमन लिया था, तो 2 इसमें का जो कॉमन लिया है वो लिख देंगे, और प्लस 2 ये वाला कॉमन लिया है तो ये इसको लिख देंगे इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम x का मान निकाल लेते हैं इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पर माइनस में है, इस साइड जाएगा इक्वल टू के, सो 5 प्लस में हो जाएगा। तो x इक्वल टू 5 एज द ऐसे ही x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये प्लस में 2 है तो इक्वल टू के इस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर x 5 निकल के आया है और यहाँ पर निकल के आया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x इक्वल टू 5 कॉमा माइनस 2। ये हमको ध्यान देना है। अब यहाँ पर लिख देंगे अतः समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 के मूल 5 और माइनस 2 है। इतना लिख देंगे। इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, सत्यापन करेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन में ही कहा गया द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, तो हमको मूल और सत्यापन ऐसे ही निकलेगा। तो हम लिखेंगे मूल x इक्वल टू 5 के लिए, क्योंकि हमारा 2 आंसर निकल के आया है। यहाँ पर देखिए, एक तो 5 निकल के आया और दूसरा माइनस 2 निकल के आया, तो पहले हम 5 के लिए निकालेंगे। तो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 में x इक्वल टू 5 रखने पर, तो हम x की जगह पे 5 रख देंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो x का मान कितना है, 5 है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई एक्स का मान 5 इक्वल टू 10 इक्वल टू 10 माइनस 10 इक्वल टू 10। तो इसका हम क्यूब करेंगे तो 25 आएगा। इसका मल्टीप्लाई माइनस होगा
5 2 जा 5 3 जा 15 माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लिख देंगे अतः समीकरण संतुष्ट होता है। सेम ऐसे ही हम 2 रखने पर x इक्वल टू 2 के लिए 2 के लिए तो हम फिर समीकरण लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। एक्स का मान यहाँ पर 2 रख देंगे, स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई एक्स का मान 2 माइनस 10 इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 2 3 जा 6 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये हमारा इतना निकल के आ गया है। तो इसका मतलब समीकरण संतुष्ट होता है। माइनस समीकरण संतुष्ट होता है। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो मैंने कॉपी को रोटेट कर दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन और हम देखेंगे जो कि वो भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये दिया हुआ समीकरण है। तो चलो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 स्क्वायर प्लस इसमें हम फिर फैक्टर करेंगे। यहाँ पर x का कैसे फैक्टर करें कि माइनस प्लस करने पर केवल x आए, x का मतलब केवल 1, और मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर 6 आए। तो अगर हम 4x माइनस 3x करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या होता है। अगर हम 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो केवल x बचेगा और माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x प्लस 2 बचेगा और हम इसमें माइनस 3 को कॉमन लेंगे तो x और माइनस है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखो ये ब्रैकेट में संख्या ये सेम आ गई है, ये यहाँ की संख्या यहाँ की संख्या, तो इसको हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे 2, और इसमें हम कॉमन 2x लिए थे और इसमें कॉमन माइनस 3 लिए थे इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम फिर सॉल्व करेंगे प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x ये माइनस प्लस में है तो इस साइड माइनस में हो जाएगा -2। तो x का मान -2 निकल आया। सेम ऐसे यहाँ पर भी 0 और ये माइनस में है, इस साइड जाएगी तो प्लस में हो जाएगी 2x इक्वल टू 3। एक अब ये मल्टीप्लाई में है तो इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इसका मान यहाँ पर 3/2 निकल के आ गया है। तो हम इसके मूल निकाल लेते हैं। सत्यापन करने पर हम मूल निकालते हैं। मूल x इक्वल टू -2 रखने पर यहाँ पर मतलब इसी समीकरण में हम x का मान -2 रखेंगे तो हम लिख देंगे द्विघाती समीकरण 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू
0 में x इक्वल टू -2 रखने पर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई x का मान -2 है और इसका स्क्वायर है, प्लस x का मान -2 है और ये -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा 4, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करना है तो 2x और 6x, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे -2x माइनस 6 इक्वल टू 0। और ये ब्रैकेट में से माइनस निकलेगा तो -2 और यहाँ -6 इक्वल टू 0, और ये प्लस में है तो ये दाया पक्ष हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दो चाहे दाया पक्ष। अतः समीकरण संतुष्ट होता है, लिख देंगे। फिर x का मान हम कितना रखेंगे 3/2, तो हम लिख देंगे मूल x इक्वल टू 3/2 के लिए, या फिर समीकरण में x का मान 3/2 रखने पर। ये हिंदी जो होती है एग्जाम में लिख देना, क्योंकि इससे ये होता है स्पष्ट समझ में आ जाता है कि हम कौन सी संख्या कहाँ पर हम पुट कर रहे हैं, मतलब कहाँ पर रख रहे हैं। तो समीकरण क्या है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर 2x का कितना मान होता है 3/2 स्क्वायर प्लस x का मान 3/2 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4 प्लस 2 माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से हम 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 9/2 प्लस 3/2 माइनस 6 इक्वल टू 0 आता है। समीकरण संतुष्ट होता है, तो लिख देंगे x बराबर 3/2 द्विघात समीकरण समीकरण 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 का एक मूल है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में मुझे जरूर बताना कि 2026 में किस किस का एग्जाम है। बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा कि अच्छे से वो प्रिपरेशन करे और मैथ में अच्छे से नंबर अचीव करे। थैंक यू दोस्तों।